हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 9 सरल रेखा स्ट्रेट लाइंस की नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज 9.3 के इंट्रोडक्शन को। तो इसमें हमें देखना है क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, रेखा का व्यापक समीकरण, और रेखा के कुछ समीकरण हमने पीछे पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है रेखा का व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण का मतलब होता है जनरल इक्वेशन। जनरल मतलब हर जगह वही होगी। तो देखिए, अगर हम बात करें 10th क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक हमारे पास में इक्वेशन थी, वो इस तरीके से थी, ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0। दो होती थी तो युग्म होता था हमारे पास में, हम तो उसमें से एक ले रहे हैं। तो वही है यहाँ पे ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0। इसी को कहते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, व्यापक समीकरण इसी को कहते हैं, जिसमें दो चर होते हैं। ए और बी क्या है, आपके नंबर्स हैं ये। ठीक है, अगर हम इसे एक सरल रेखा की समीकरण में लिखें, सरल रेखा की समीकरण क्या होती है, हमारी मूल बिंदु से पास होने वाली रेखा की समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस फॉर्म में लिखें तो हमारे पास से क्या आता है, देखिए ध्यान से। तो बी बाई बराबर माइनस का ए एक्स माइनस का सी, और आगे चलते हैं थोड़ा सा, बाई बराबर माइनस का ए बटे बी इंटू एक्स माइनस का सी बटे बी। ठीक है, ये आ गया। और इस वाली समीकरण को हम क्या कहते हैं, ये हमने बाई बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लिख लिया, ये रूप में आ गई। इस समीकरण को हम बोलते हैं ढाल और अंतःखंड रूप। ठीक है, ये ढाल अंतः रूप हो गया। क्यों? क्योंकि आप इससे तुलना करके यहाँ से पता कर सकते हैं कि रेखा की ढाल कितनी है, माइनस की ए बटे बी है। क्लियर है, ऐसी आ जाएगी। और ये जो सी आया है ये क्या है, बाई अंतःखंड। कौन सा है ये, बाई अंतःखंड। बाई पे काटा गया, कितना आया है, माइनस का सी बटे बी। ठीक है, ये स्मॉल सी ये कैपिटल सी होता है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, क्लियर है। अगर हम इसी से अंतःखंड रूप बनाना चाहें, एक्स अक्ष का अगर आप ढाल निकालना चाहते हैं तो एक्स अक्ष का जो अंतःखंड है, सॉरी एक्स अक्ष का ढाल नहीं, एक्स अक्ष का अंतःखंड, एक्स अक्ष का अंतःखंड हो जाएगा माइनस का सी बटे ए। ठीक है, यही हो जाएगा इसका। और अगर आप इससे निकालना चाहते हैं क्या, अंतःखंड खंड रूप वाले रूप में इस समीकरण को लिखना चाहते हैं, किसको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसे आप अंतःखंड वाले रूप में लिखना चाहते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसे अंतःखंड वाले रूप में, तो बहुत आसान है इसको अंतःखंड वाले रूप में लिखना, क्योंकि उसमें बराबर में बाई वन होता है, एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी बराबर 1 होता है, वन होता है उसके बराबर में। सी को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर माइनस का सी। सी से सब में भाग कर देंगे तो ए बटे माइनस सी इंटू एक्स, बी बटे सी माइनस का सी लगाएंगे इंटू बाई बराबर वन हो गया। इस ए को अपॉन में लेके आएंगे तो एक्स अपॉन माइनस का सी बटे ए हो जाएगा, तभी तो ऊपर गया होगा ये, है ना, प्लस बी नहीं आएगा, सॉरी बाई आएगा, बाई अपॉन माइनस का सी अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, माइनस का सी अपॉन बी हो जाएगा बराबर ए। तो आपको मिल भी गया होगा, एक्स का अंतःखंड कितना है, माइनस का सी अपॉन ए, अभी मैंने जस्ट लिखा है यहाँ पे। और बी का अंतःखंड कितना, माइनस का सी अपॉन बी। ठीक है, तो ये दोनों अंतःखंड आपको मिल गए अलग अलग। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये आपकी ए की वैल्यू हो गई यहाँ पे, ए बराबर माइनस का सी अपॉन ए। ये ए अंतःखंड कहाँ होता है, एक्स अक्ष पे, और ये बाई अक्ष का अंतःखंड होता है बी। लास्ट वाली एक्सरसाइज में हमने यही सीखा था इंट्रोडक्शन में। ठीक है,
ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक, एक क्वेश्चन करके देखें इस पे। तो एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं इस पे। तो ये हमारे पास रेखा दे रखी है, ये हमारे पास रेखा है। इस रेखा की हमें क्या निकालना है, इसमें हमें ढाल निकालनी है और बाई अंतःखंड निकालना है। क्या निकालना है, बाई अंतःखंड निकालना है। तो ढाल कितनी होती है, ढाल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसे किस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, चलिए लिखते हैं। तो देखिए 3x प्लस 10 को यही रहने दीजिए, 4 बाई इधर ले आइए, 4 से भाग कर दीजिए, 3/4 इंटू एक्स प्लस 10/4 बराबर बाई आ जाएगा। तो ये रहा एम एक्स होता है। तो ढाल कितनी आ गई, 3/4 आ गई। और बाई अंतःखंड सी होता है, ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, 10/4 5/2 5/2 ये आ गया बाई अंतःखंड। सीधा सीधा था, कोई दिक्कत नहीं थी। ढाल निकाल दी और अपने अंतःखंड निकाल दिया 5/2। ठीक है, दोनों आ गए। बाई एक्स का अंतःखंड, अगर आप एक्स एक्स का अंतःखंड निकालना चाहते हैं तो सी कितना है आपका 10। ठीक है, जो सी है यहाँ पे समीकरण की तुलना करेंगे किससे, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी से तुलना करेंगे आप। तो ये वाला जो सी है इसके बटे में ए लगाना पड़ेगा आपको। ए कितना, 3 माइनस का, अगर आप एक्स अक्ष वाला अंतःखंड निकालते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, माइनस का सी कितना है 10 बटे ए कितना है 3। समीकरण के हिसाब से सी 10 है और ए है 3। तो ये आपका हो जाएगा एक्स अक्ष का अंतःखंड हो जाएगा, एक्स और बाई अक्ष का अंतःखंड हो जाएंगे। ये आपका बाई अक्ष का अंतःखंड है और ये एक्स अक्ष का अंतःखंड हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो कहते हैं, एक बिंदु है, उस बिंदु से हमें रेखा की दूरी बतानी है। ठीक है, तो मान लीजिए कार्तीय तल में आपकी ऐसी कोई रेखा है, ये रेखा कट रही है और ये कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से इस वाली रेखा की जो दूरी होगी वो हम बतानी है। आपकी दूरी बतानी है यहाँ पे। ठीक है, इस दूरी को हम डी कहते हैं। तो इस के फॉर्मूले को ड्राइव ना करते हुए हम डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करेंगे। जैसे फॉर्मूला है हमारे पास, रेखा और बिंदु, ये बिंदु दिया होगा आपको और एक रेखा दे रखी होगी, मतलब उसकी समीकरण दे रखी होगी। तो उससे आपको दूरी बतानी है डी। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम यहाँ पे, फॉर्मूला यूज करते हैं मॉड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, अपने पास है कुछ। हाँ, तो ये कहते हैं एक बिंदु दिया है, ये बिंदु है आपका 3, -5 और रेखा है आपके पास 3x माइनस का 4y माइनस का 26 बराबर 0। इस बिंदु से, इस वाले बिंदु से इस रेखा की दूरी बताइए। चलिए, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, d बराबर मॉड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या समीकरण ऐसे ही लिख देनी है हमें, नहीं, समीकरण ऐसे नहीं लिखनी है। आपको यहाँ से इस वाले जो समीकरण रेखा की दी है ना, इसकी तुलना आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से करके लानी है। और जिसमें ए का मान आपको यहाँ पे x1/1 कर लीजिए, फॉर्मूले में x1/1 कर लीजिए, ए x1 प्लस b/1 कर लीजिए, डिफरेंट हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, ये x और y यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि ये x1/1 है, ये दिए हुए बिंदु के निर्देशांक है। ये आपको डालने हैं। यहाँ से a कितना मिलेगा 3, बी कितना मिलेगा आपको यहाँ से -4, सी कितना मिलेगा -26,
और एक्स और वाई कहाँ से आएंगे, वो आपके ये बिंदु दे रखे होते हैं, वो लगाने हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। और फटाक से लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए ए कितना है 3, x1 कितना है आपके पास में 3, प्लस बी कितना है -4 इंटू बाई कितना है बाई 1 ये रहा -5, प्लस सी कितना है -26 मॉड लगाएंगे बटे अंडर रूट ए का स्क्वायर, ए है 3 9 और बी का स्क्वायर 16 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ऊपर कितना हुआ 9 प्लस 5 चौक 20 हो गए और -26 हो गया, ठीक है। ये बटे 16 9 25 25 हो गया 5 का, अंडर रूट लगाया ना इसलिए बाहर निकाल लिया। और इन सबको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए ये कितने होगा, -6 बचा और 9 -6 कितने होगा 3, तो फाइनली कितना आ गया आपके पास में 3/5, ये आपका आंसर हो गया। पर ध्यान रखना ये x1 y1 होते हैं, तो दिए हुए बिंदु होते हैं वो रखने होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले टॉपिक को देखते हैं। अब है हमारे पास टॉपिक दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। जैसे हमारे पास में ये काटती तल में ऐसे जा रही है रेखा, ऐसे जा रही है, इनके बीच की लंबवत दूरी कौन सी देखनी है, लंबवत दूरी, इसे भी डी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो ड्राइव होके आता है वो आता है आपका फॉर्मूला मॉड के अंदर C1 - C2 बटे अंडर रूट A² प्लस B²। C1 C2 क्या है, C1 C2 ये इस वाली, ये जो आपके C1 C2 है ये आपकी ये समीकरण दो मिलेंगी आपको, A1x प्लस B1y प्लस C1 पहली रेखा हो गई, दो रेखाएं होंगी A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये जो नंबर होंगे खाली वाले वो आपको इसमें रख देने होंगे, ठीक है। यही C1 C2 है, यही आपको रख देने हैं, कांस्टेंट वाले नंबर आपको यहाँ रख देने हैं और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकल आएगी। जैसे हम एक ले लेते हैं क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है 3x माइनस का 4y प्लस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0। जितनी भी समांतर रेखाएं होती हैं उनके a और b बराबर होते हैं, a और b। ये a के साथ, ये x के साथ वाला नंबर बराबर और y के साथ वाला नंबर भी बराबर होता है, बस c अलग अलग होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। समांतर रेखाओं की समीकरण में ये ए बी ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, सेम होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता, बस सी अलग होता है। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो इस बात का हम बहुत ध्यान रखेंगे, क्लियर है, ठीक है। आप सुनिए क्यों समांतर होते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। दोनों रेखाएं अगर हम यहाँ लिखें y बराबर mx प्लस सी, दूसरी भी y बराबर mx प्लस सी, ये 1 ये 2, क्यों इसलिए क्योंकि इनके जो ढाल होंगी दोनों समांतर रेखाओं की x अक्ष के साथ में सेम बन रही होंगी, बस सीधी सी बात है। यहाँ y दोनों में खाली होता ही है, तो कौन अलग होता है, सिर्फ c अलग होता है, क्योंकि इस रेखाओं की समीकरण से यही तो बनाते थे। तो ये दोनों रेखाओं से अब हम निकालते हैं बीच की दूरी, तो d बराबर C1 कितना है 7 माइनस 5, मॉड बंद किया, अंडर रूट a का स्क्वायर, a कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, तो ऊपर आया 2 नीचे आया 5 और ये आपका आंसर हो गया, बात ख़त्म। बस इतना सही क्वेश्चन था। तो इंट्रोडक्शन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, यही टॉपिक्स दिए हुए थे इंट्रोडक्शन में, है ना। तो इंट्रोडक्शन में आपके यही टॉपिक्स दिए हुए थे तो उनको हमने कंप्लीट कर लिया। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ को।